हम होम मेकर्स अक्सर थोड़ा सा काम कर लेने के बाद बहुत लेज़ी, डिप्रेस और लेथार्जिक फील करती हैं। हम सभी होम मेकर्स की रूटीन एक बहुत फ़्लो में चल रही होती है, मगर कुछ नेगेटिव बातों की वजह से हमारा वो फ़्लो टूट जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये फाइंड आउट किया है कि हम सब लेडीज़ के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम वही रीजंस या हैबिट्स फाइंड आउट करेंगे जिनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके हम एक पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग सभी लेडीज़ के लिए, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हैं या होम मेकर्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी डल और डिप्रेस लाइफ को हैप्पी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम लेडीज़ की अक्सर ये हैबिट होती है कि हमें अगर कोई बात बोल दे तो हम उस बात को दिल से लगा लेते हैं। कहने वाला तो बोल के चला गया और वो शायद बात भूल भी चुका होगा, मगर हम मुसलसल उस बात को सोचते रहते हैं। सारा दिन काम करते हुए भी वो बात हमारे माइंड में रहती है और हम परेशान होती रहती हैं, जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह हमें जाते जाते किसी ने कोई बात कह दी और पूरा दिन हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, हमारे माइंड से वो बात निकलती नहीं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, रीज़न क्या है इसके बात कहने के पीछे, और पूरा दिन इसी वजह से हमारा मूड ऑफ रहेगा, बच्चों को डांटेंगे। तो कैसे हम घर चला सकेंगी ऐसे डिप्रेस रह के और ओवर थिंकिंग से? सो इट्स बेटर टू इग्नोर थिंग्स। तो अपनी लाइफ में हैबिट डालिए इग्नोरेंस की। तो अगर आपके काम की बात है तो उसके बारे में सोचें, लेकिन अगर काम की बात नहीं है तो उसको इग्नोर करें और अपनी लाइफ में चिल करें। सुबह को उठें, फ्रेश हों, एक अच्छा सा स्किन केयर फॉलो करें और अपने दिन का आगाज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% हम लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि हम दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं और हमारी अपनी लाइफ पता नहीं कहीं खो जाती है। लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखी है कि कभी भी फुट मैट बन के हमारी लाइफ अच्छी नहीं गुजर सकती। अगर सारी ज़िंदगी ही लोगों को प्लीज़ करते रहे, उनको खुश करते रहे, तो हम ख़ुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस और लोनली फ़ील करते हैं, क्योंकि हम जितना लोगों को खुश करते हैं, प्लीज़ करते हैं, लोग हमें उतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कभी भी किसी का इतना मत करें कि आपका माइंड और आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए और फिर वही शिकवे शिकायतें स्टार्ट के हमने बहुत किया और हमें बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। सो अपने आप को खुश रखें, ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर लेडीज़ में एक बहुत बुरी हैबिट होती है अननेसेसरी गॉसिपिंग। मोस्टली आपने लेडीज़ को देखा होगा कि बात करना स्टार्ट करती हैं और उनको गॉसिपिंग करते हुए आइडिया ही नहीं होता कि वो अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर देती हैं। टाइम वेस्ट करने के अलावा भी जब वो गॉसिपिंग करती हैं तो गॉसिपिंग में एक पर्टिकुलर किसी इंसान की बुराइयां ही चल रही होती हैं, या कोई फैमिली इवेंट या फैमिली डिनर डिस्कस किया जाता है। गॉसिपिंग एक ऐसी आदत है जो ऑल टाइम आपके माइंड और आपके बॉडी को ड्रेन ही रखता है। जब आप घंटों घंटों फ़ोन पे गॉसिपिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड और हमारी बॉडी पे होता है। सो कोशिश करें अपने दिन को प्रोडक्टिव कामों में और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, ना कि बेकार और फजूल गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट एक हैबिट है जो हमें हमेशा के लिए बदलनी होगी अगर हम एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ चाहते हैं। हमें अक्सर आदत होती है हमारी लाइफ में कोई भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है, हम फ़ौरन से अपनी किस्मत को ब्लेम देने लग जाते हैं कि हमारे नसीब अच्छे नहीं हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो अपने से ऊपर वाले की तरफ देख के ऑल टाइम अपने नसीब को और अपनी डेस्टिनी को वो रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है, दूसरे लोग इतने सुख चैन से क्यों रह रहे हैं, इतना पैसा है तो हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं। स्पेशली आजकल सोशल मीडिया के दौर में जब हर कोई व्लॉग्स में अपने घर दिखा रहा है या अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, तो हम किसी के लाइफस्टाइल को देख के बिल्कुल भी ये अंदाज़ा लगाना गलत है कि वो सुख चैन से रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। सो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए।
ना कि फ्यूचर को लेके परेशान और वरीड रहना। हाँ, आप मेहनत से जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ हासिल करें, बट उसके लिए अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को बिल्कुल भी ब्लेम मत करें, जिससे आप खुश रहना भी सीख जाएंगे और फालतू में किस्मत को ब्लेम करने से आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। हाँ, हमें लोगों को देख के मोटिवेट ज़रूर होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। सो प्लीज़ स्टॉप ऑलवेज ब्लेम योर डेस्टिनी। जब हम बेकार की फ़जूल बातों को छोड़ के अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा दिल ऑटोमेटिकली हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम टेंशन से रेलेवेंट जो भी बातें हैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना सीख गए तो सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा माइंड कंसंट्रेट रहेगा तो हम कोई भी काम बहुत एफिशिएंसी से कर पाएंगे और उस काम को कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेट्स सपोज हम किचन में कोई काम कर रहे हैं या कोई रेसिपी बना रहे हैं, बट हमारा माइंड पास्ट में किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के बारे में वरीड हो रहा है, तो प्रेजेंट में हम किचन में जो काम कर रहे हैं उससे हमारा टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और हमारे काम में एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। तो बेटर यही है कि अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखें, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, ना कि पास्ट और फ्यूचर की ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से अपने प्रेजेंट को स्पॉइल करें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पीना कोलाडा डेज़र्ट। यस, ये बहुत ही यमी और बहुत मज़े का बना है। मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी इसकी शेयर कर देती हूँ और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे बात भी करते रहेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ। कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हुए होते हैं या अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में गए हुए होते हैं, तो समटाइम्स आते जाते लोगों को नेगेटिव कमेंट पास करने की आदत होती है। लाइक बॉडी शेमिंग के बारे में बात करेंगे कि हम कितनी मोटी हैं या बहुत ज़्यादा पतली है, तो वो चीज़ हमें काफ़ी बुरी लगती है और हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें कि वो अनकॉन्शियसली हमें मोटिवेट करके गया है, जाने अनजाने में वो एक ऐसा हमें चैलेंज दे के गया है जिससे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, तो डिसअपॉइंट होने की बजाय हमें मोटिवेट होना चाहिए और इस चीज़ को पॉजिटिवली अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी के बारे में भी बता दूं। यहाँ पे मैंने ली है 1/2 लीटर वनीला आइसक्रीम और 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट पाउडर, और इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसकी सेकंड लेयर, वो जो हमने बैटर बनाया है उसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्लीपिंग लेट, और हम में से मोस्टली ख़वातीन ये करती हैं, और ये लेट नाइट स्लीपिंग की हैबिट बहुत से लोगों में डेवलप हो चुकी है, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। मोस्टली रात को सोने से पहले हम फजूल में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बैक टू बैक हम अपने घंटों ज़ाया कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत लेज़ी, डिप्रेस और बहुत फटीग हमें फ़ील हो रही होती है। कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारी रात की नींद ही पूरी नहीं है, तो हमारा काम करने को दिल कैसे करेगा। अगर हमारी नींद पूरी है, हमने अपनी जो स्लीपिंग विंडो है वो कंप्लीट की है, तो नेक्स्ट डे हमारा बहुत एक्टिव, फ्रेश और प्रोडक्टिव होगा। हमारी स्किन, हमारे हेयर ऑलवेज़ ग्लो करेंगे और हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। बिलीव मी, आप रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर दें, आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलवेज़ फ्रेश रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी और बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा डिज़र्ट भी रेडी हो चुका है। अब इसको मैं सर्व करने से पहले कम से कम 1 to 2 आवर्स के लिए इसको अच्छे से फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, देन फिर इसको सर्व करूँगी मैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लेडीज़, एक बैलेंस फूड। जब भी फूड की बात आती है, बैलेंस फूड की बात आती है, हम लेडीज़ अपनी हेल्थ को ऑलवेज़ फॉर ग्रांटेड लेती हैं। कभी अपने लिए स्पेशल कोई फ़ूड नहीं बनाएंगी, कभी अपने लिए स्पेशल कोई नाश्ता नहीं बनाएंगी, बस जो बच्चों के लिए बना दिया, हस्बैंड के लिए बना दिया, उसी पे खुश हो जाती हैं। और हमने अक्सर एक बात और भी नोटिस की होगी कि जब हम होम कुक्ड फूड खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती हैं, एज़ कम्पेयर टू जब हम बाहर का फ़ूड खाते हैं, लाइक जंक फूड खा रहे होते हैं,
तो वो खाने के बाद हमारी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि बाहर के खानों में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए हुए होते हैं और पता नहीं कैसे कैसे मसाला जात यूज़ किए हुए होते हैं, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो उससे बेहतर यही है कि हम घर का बना हुआ खाना खाएं। वंस इन अ वाइल अगर हम बाहर गए हैं और हमने जंक फूड खा भी लिया है, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम होम कुक्ड फूड खा रहे हैं, तो उससे हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और हम बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर सुख आता है तो उसके साथ में दुख भी आता है, बट इट डज़ मैटर कि आपने उस डिफ़िकल्ट टाइम को किस एटीट्यूड के साथ फेस किया है। लाइफ में कितनी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, ऑलवेज़ उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये बात अक्सर आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि अक्सर जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या डेली रूटीन में किसी से मिलते हैं, तो हम उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं, तो रिस्पॉन्स में ऑलवेज़ हमें एक ही रिप्लाई मिलता है कि बस ठीक नहीं है, कल ये हो गया, आज ये हो गया। तो ऑलवेज़ आपको नेगेटिव अप्रोच ही मिलती है। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल भी रहा होता है तो वो बताते ही नहीं हैं, ऑल टाइम नेगेटिव एटीट्यूड। तो प्लीज़ इस हैबिट को, अगर हमारे अंदर ये हैबिट है तो इस हैबिट को बदलिए। ट्रस्ट में अगर हम कोशिश करते रहेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हुई हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हम इन नेगेटिव बातों को अपने माइंड से निकाल सकेंगे। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर मेरा व्लॉग वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।